मोटापा एक कॉम्प्लेक्स हेल्थ कंडीशन है जहां शरीर बहुत ज्यादा चर्बी जमा करता है। ये सिर्फ लुक्स की बात नहीं है, ये आपके ओवरऑल हेल्थ की बात है। जब हम अपने शरीर की जरूरत से ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम करते हैं तो ये वेट गेन और फिर मोटापे का कारण बन सकता है। एक सीसॉ इमेजिन करो। एक तरफ हमारे खाने और ड्रिंक से आने वाली कैलोरीज हैं, दूसरी तरफ वो कैलोरीज हैं जो हम फिजिकल एक्टिविटी और अपने शरीर के नेचुरल प्रोसेसेस से बर्न करते हैं। जब सीसॉ बैलेंस्ड होता है तो हमारा वेट हेल्थी रहता है, लेकिन जब हम लगातार जितना बर्न करते हैं उससे ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम करते हैं तो सीसॉ एक तरफ झुक जाता है, जिससे वेट गेन होता है और हो सकता है मोटापा भी हो जाए। इस इम्बैलेंस के हमारे स्वास्थ्य पर बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि मोटापा सिर्फ दिखने की बात नहीं है। ये एक मेडिकल कंडीशन है जिस पर ध्यान देने और मैनेज करने की जरूरत होती है। ऐसे बहुत से फैक्टर्स हैं जो मोटापे का कारण बन सकते हैं। एक मुख्य फैक्टर है हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल। हम अक्सर प्रोसेस्ड फूड्स खाते हैं जिनमें बहुत ज्यादा शुगर, अनहेल्थी फैट्स और कैलोरीज होती हैं, और साथ ही हमारी लाइफ फिजिकली एक्टिव भी कम होती जा रही है। जेनेटिक्स का भी इसमें रोल होता है, क्योंकि कुछ लोगों में जेनेटिकली चर्बी ज्यादा जमा होती है। हार्मोनल इंबैलेंसेस भी वेट गेन का कारण बन सकते हैं और वेट लॉस को डिफिकल्ट बना सकते हैं। इसके अलावा नींद की कमी, स्ट्रेस और कुछ खास मेडिकेशंस हमारे शरीर के नेचुरल बैलेंस को बिगाड़ सकते हैं, जिससे वेट गेन होता है। ये ध्यान रखना जरूरी है कि मोटापा अक्सर इन फैक्टर्स के कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले का नतीजा होता है। मोटापा कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स का खतरा बहुत बढ़ा देता है। इनमें टाइप 2 डायबिटीज, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, कुछ तरह के कैंसर और स्लीप एपनिया शामिल है। ज्यादा वेट उठाने से हमारे जॉइंट्स पर एक्स्ट्रा स्ट्रेस पड़ता है, जिससे ऑस्टियोआर्थराइटिस और मोबिलिटी इश्यूज होती हैं। इसके अलावा मोटापा मेंटल हेल्थ को भी प्रभावित कर सकता है, जिससे लो सेल्फ एस्टीम, डिप्रेशन और बॉडी इमेज इश्यूज हो सकती हैं। ओवरऑल हेल्थ को इंप्रूव करने और इन सीरियस कंडीशंस के खतरे को कम करने के लिए मोटापे को एड्रेस करना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक सर्टेन साइज में फिट होने के बारे में नहीं है, ये हमारे शरीर की रक्षा करने और ज्यादा समय तक स्वस्थ जीवन जीने के बारे में है। सेक्शन 4, वजन घटाने के भ्रमों को दूर करना। वजन घटाने को लेकर बहुत से भ्रम हैं जो भ्रामक और नुकसानदायक भी हो सकते हैं। क्रैश डाइट्स, फैट डाइट्स और खाना स्किप करना जल्दी सॉल्यूशन लग सकते हैं, लेकिन ये अक्सर अनसस्टेनेबल होते हैं और हमारे मेटाबॉलिज्म को नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकते हैं। स्पॉट रिडक्शन, यानी ये सोच कि हम शरीर के स्पेसिफिक एरिया से फैट लॉस टारगेट कर सकते हैं, भी एक भ्रम है। हमारे शरीर ऐसे काम नहीं करते। फैट लॉस पूरे शरीर में होता है। वजन घटाने के लिए बैलेंस्ड और सस्टेनेबल अप्रोच अपनाना बहुत जरूरी है, जो हेल्थी ईटिंग हैबिट्स, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी और ओवरऑल वेल-बीइंग पर फोकस करे। सेक्शन 5, मोटापे को मैनेज करना। बेहतर स्वास्थ्य का रास्ता। मोटापे को मैनेज करना एक ऐसा सफर है जिसके लिए होलिस्टिक अप्रोच की जरूरत होती है। इसकी शुरुआत अपनी लाइफस्टाइल में ग्रेजुअली सस्टेनेबल चेंजेस लाने से होती है। अपनी डाइट में ज्यादा फल, सब्जियां और होल ग्रेन्स शामिल करना और प्रोसेस्ड फूड्स, शुगरी ड्रिंक्स और अनहेल्थी फैट्स को कम करना बहुत जरूरी है। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी छोटे छोटे इंटरवल्स में भी बहुत फर्क ला सकती है। हमें जो एक्टिविटीज पसंद हैं, उन्हें ढूंढना और उन्हें अपनी रूटीन में शामिल करना इसे ज्यादा सस्टेनेबल बना सकता है। हेल्थ केयर प्रोफेशनल से मदद लेना, जैसे डॉक्टर्स, रजिस्टर्ड डाइटिशियंस और थेरेपिस्ट्स, पर्सनलाइज्ड गाइडेंस और सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है। याद रखें, मोटापे को मैनेज करना हमारी हेल्थ और वेल-बीइंग को इंप्रूव करने के बारे में है, सिर्फ वेइंग स्केल पर दिखने वाले नंबर के बारे में नहीं।